हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक आर डी शर्मा को। तो यहां पर अभी तक हमने भाई क्या क्या कर लिया था, तो हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। हमने एक्सरसाइज 1.1 के लेवल 1 और लेवल 2 को खत्म किया था, एक्सरसाइज 1.2 के लेवल 1 और लेवल 2 को खत्म कर लिया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सारे अच्छे तरीके से खत्म कर लिया भाई। तो अब आ गए हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो इनको भी करते हैं खत्म और बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हो तो वीडियो फिर से देखो और ये 100% समझ में आएगी। और भाई ये भी प्रॉमिस है कि अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करते हो तो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, ये सारी चीजें जो हैं, आप अगर बोलते भी हो ना कि ये करवाना है, तो भाई आरडी में सब कुछ कवर हो जाता है। आरएस एंड आरडी तो लगभग सेम ही होती है, और एनसीईआरटी नहीं भी करो इसको करने के बाद तो भी सारे क्वेश्चन उसके कवर हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लिए आपका सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है भाई आरडी की बुक। तो हम अगर इसको कर लेंगे ना साथ में सब कुछ सॉल्व, तो फुल मार्क्स तो कहीं नहीं गए भाई आपके। अगर आप सारे क्वेश्चन सही सही लगा कर आते हो ना, 100% मार्क्स आएंगे मैथ्स में। तो भाई चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इसको भी कर लो। तो अब क्या बोल रहा है यहां पर, इफ आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर plus y square is less than equals to 4 and x comma y belongs to z in is a relation in z, मतलब इंटीजर्स में, then domain of r क्या होगा। तो r क्या है, एक रिलेशन है जहां पर मैं बोलता हूं x comma y अगर बिलोंग करता है r को, तो ये इंप्लाई करता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और ये x और y जो है ये बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को भाई, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज जो है यहां पर आप x की जगह पर पुट कर सकते हो। तो आप देखते हो भाई यहां पर आप क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो। आप 0 पुट कर सकते हो, तो 0 का स्क्वायर, और अगर मैं बोलता हूं x की जगह आप 0, y की जगह 0 पुट करते हो, मतलब एक वैल्यू 0,0 पुट करते हो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर जो कि होगा 0, विच इज एक्चुअली लेस देन इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेस देन 4 है, ठीक है, चलेगा। आप करते हो 0,1, तो यहां पर हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। 0,2, तो आप यहां पर करते हो भाई 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4। आप बोल सकते हो क्योंकि इक्वल टू 4 तो है वो, ठीक है। अब 0 तो फर्स्ट टर्म आ रहा है 1 2 के साथ, 0 1 और 2 के साथ, लेकिन अगर आप 0,3 पुट कर दोगे तो यहां पर बात क्या हो जाएगी भाई, अगर 0,3 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 विच इज ग्रेटर देन 4। तो ये वाला आप नहीं कर सकते। तो भाई x की जगह आपने एक बार 0 0 पुट किया, x और y की जगह फिर 0 1 पुट किया, 0 2 पुट किया, उसके बाद आपने देखा इसके आगे वाले नंबर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इंटीजर्स हैं यहां पर, तो 0 प्लस माइनस 1 कर सकते हो, प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है, और 0,0 तो कर ही सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर भाई प्लस माइनस 1,0 भी तो कर सकते हो। x की जगह 1 कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। प्लस माइनस 2,0 भी तो कर सकते हो, x की जगह पे 2 कर दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 4 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 4। सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x की जगह पे आप 3 कर दोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि वो लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं रह पाएगा। तो आप कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आ रहे हैं भाई, तो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है आपके पास 0,0, 0, प्लस माइनस 1, 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1,0, प्लस माइनस 2,0, ये आ रहे हैं आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। तो आपको पता है डोमेन की जब बात होती है तो वो होता है फर्स्ट एलिमेंट, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास वो इसके डोमेन हो जाएंगे। मतलब आप बोलोगे डोमेन होगा -2, -1, 0, 1, 2, ये होंगी इसकी डोमेन, क्योंकि इनके अलावा और कोई वैल्यूज भी आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएंगी, वैल्यूज ज्यादा हो जाएंगी 4 से, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया इसकी डोमेन, किसकी डोमेन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 में।
मतलब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो डोमेन कहलाता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो रेंज कहलाता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद यहां पर आइए। ठीक है, तो क्लियर है, इसका आंसर कितना होगा, -2, -1, -0, 1, 2। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है भाई, लेट आर बी अ रिलेशन इन एन डिफाइंड बाय आर। ठीक है, यहां पर क्या है, x + 2y इक्वल्स टू 8। देन रेंज ऑफ आर इज, आर की रेंज क्या क्या हो सकती है अगर x + 2y इक्वल्स टू 8 अपने पास रिलेशन है। ठीक है, और ये किसको बिलोंग करते हैं, x, y किसमें है, आर बी रिलेशन डिफाइंड बाय आर इक्वल्स रिलेशन इन n है, मतलब नेचुरल नंबर में। वही मैं देख रहा था कि रिलेशन किसमें, ये नेचुरल नंबर में, मतलब x और y कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूं x + 2y इक्वल्स टू 8 चाहिए, और इसका चाहिए आपको क्या, रेंज। रेंज मतलब कि यहां पर आपको चाहिए सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब कि y की वैल्यू चाहिए आपको। तो ठीक है, आप देखते हो यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 कर नहीं सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर है भाई, तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 2y हो जाता है 8 - 1, y की वैल्यू जाती है 7/2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करते हो आप, तो ये हो जाता है 2y इक्वल्स टू 8 - 2, 2y इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 8 - 2 मतलब 6, तो y की वैल्यू हो जाती है 3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपको 2, 3। अब आप क्या करते हो, x की वैल्यू 3 पुट करते हो, तो यहां पर 2y इज इक्वल्स टू 8 - 3 हो जाता है, 2y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू जाती है 5/3 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर नहीं है ये। अब x की वैल्यू आप 4 पुट करते हो, तो ये जाता है 2y इक्वल्स टू 8 - 4, मतलब कि 2y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 2। तो दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया 4, 2। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद आप क्या करते हो, x इक्वल्स टू 5 पुट करते हो, तो यहां पर क्या हो जाता है, 2y इक्वल्स टू 8 - 5 मतलब 3, y की वैल्यू जाती है 3/2 विच इज नॉट पॉसिबल। x इक्वल्स टू 6 पुट करते हो, तो यहां हो जाता है 2y इक्वल्स टू 8 - 6 विच इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 1, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 6, 1। इसके बाद x की वैल्यू 7 पुट करते हो, तो 2y की वैल्यू आ जाती है भाई 8 - 7, यानी 2y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है ये क्यों बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब आप x की वैल्यू अगर 8 करोगे या उससे ज्यादा करोगे, तो 2y की वैल्यू आएगी 8 - 8 मतलब 0, तो 2y आ जाएगा 0, y की वैल्यू 0। अब पॉसिबल नहीं होगा भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर 0 नहीं हो सकता। 8 से बड़ा करोगे तो 8 - 9 मतलब नेगेटिव नंबर आने लग जाएंगे, वो इंटीजर्स में चले जाएंगे, तो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। मतलब x की वैल्यू आप 7 तक ही कर सकते हो, उससे ज्यादा पुट नहीं कर सकते। तो अभी तक जितने ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं अपन को वही यहां पर आएंगे। कौन कौन से मिले हैं भाई, 2, 3, 4, 2 एंड 6, 1। 2, 3, 4, 2 एंड 6, 1। अब यहां पर रेंज की बात की, मतलब सेकंड नंबर पे जो आ रहे हैं वो, यानी कि इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि भाई अगर मुझे मिल रहे हैं क्या, मुझे मिल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर 2, 3, 4, 2 एंड 6, 1, तो जो बाद में आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3, 2, 1, या फिर उसी को आप बोल सकते हो 1, 2, 3। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 1, 2, 3। क्लियर है बात। क्या किया आपने, वैल्यूज पुट करके देख ली यहां पर, और देखा आपने कि x की अलग अलग वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज मिल रही थी, जहां पर नेचुरल नंबर सिर्फ 3 ही जगह पर मिल रहा था, 2, 3 पर, 4, 2 पर और 6, 1 पर। तो हमारी जो रेंज आ रही थी वो आ रही थी 1, 2 एंड 3। तो क्लियर है, इसकी रेंज भी क्या आ गई भाई, 1, 2 एंड 3। इसका डोमेन आ चुका है, इसकी रेंज आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। The number of relation on a finite set having 5 elements is,
ठीक है, एक फाइनाइट सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, मतलब n ऑफ a इक्वल्स टू 5 है। अगर मैं बोलता हूं a है कोई सेट, ठीक है, तो a सेट है अगर, तो मैं बोलता हूं n ऑफ a 5 है और a क्रॉस a कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे वो हो जाएगा n ऑफ a इंटू n ऑफ a, यानी कि 5 इंटू 5 मतलब कि 25। ये पता है ना आपको। अगर मैं बोलता हूं a कोई सेट था और उसमें एलिमेंट थे 1 2 और b कोई सेट था उसमें एलिमेंट थे 2 3 4, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो आप यहां पर बोलोगे n ऑफ a था 2 एंड n ऑफ b था 3, तो a क्रॉस b में मतलब n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई। तो यहां पर अगर a क्रॉस a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है मेरे को, n ऑफ a क्रॉस a निकालना है, तो वो जाएगा n ऑफ a इंटू n ऑफ a, क्योंकि a का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि 25। अब मैं बोलता हूं कि अगर a क्रॉस a में 25 नंबर है, तो हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है ना। आप बोलोगे R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो कितने सबसेट बन सकते हैं इसके, मैं बोलता हूं किसी भी सेट के अपन को जब निकालना होता था कितने सबसेट बन सकते हैं, तो अगर उस सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे तो सबसेट का नंबर होता था 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो यहां पर अगर 25 है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर n एलिमेंट्स, ये होता है 2 रेज़ टू द पावर n। तो यहां पर मैं बोलूंगा therefore number of subsets for 25 elements, तो वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 25। तो इतने पॉसिबल रिलेशन होंगे उसके। तो क्या किया आपने, यहां पर आपसे बोला भाई कि एक एलिमेंट है जिसमें 5 रिलेशन, 5 एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर आपको ये पता चला कि भाई अगर सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, यानी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, 5 इंटू 5 मतलब 25 एलिमेंट्स, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है कोई भी रिलेशन। तो हमने यहां पर देखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, अगर n एलिमेंट्स है किसी में तो उसके 2 रेज़ टू द पावर n होते हैं, तो यहां पर 25 एलिमेंट्स है तो उसके कितने हो गए, 2 रेज़ टू द पावर 25 सबसेट्स। क्लियर है ये, आगे चलें। तो इसका भी आंसर कितना आएगा भाई, 2 रेज़ टू द पावर 25। ये भी हो गया क्लियर। अब क्या बोला, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, द डोमेन ऑफ द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू a इंटू b इज एन इवन नंबर, देन द रेंज ऑफ r इज, मतलब ये अपन को सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 a की वैल्यू, तो मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हमें क्या चाहिए है, a कॉमा बी बिलोंग करेगा इसी सेट a को, और हमें चाहिए रेंज उस रिलेशन की जो कि ये बोल रहा है कि a इंटू बी जो होगा, ये a इंटू बी, ये a इंटू बी जो होगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो आएगा वो इवन आएगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 1 2 एक होगा, 1 इंटू 2 2 होता है, 1 4 एक होगा, बहुत अच्छी बात है, 2 3 होगा, 2 4 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 2 होगा, 3 4 होगा, और 4 2 2 1 भी होगा भाई। टू 3 भी होगा, 2 तो सबके साथ ही इवन नंबर देगा, 3 2 होगा, 3 4 होगा, ठीक है, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 भी होगा, और 4 4 तो होगा ही। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसके
ये सारे जो नंबर होंगे इनका प्रोडक्ट आएगा कैसा, हमेशा इवन। तो बिल्कुल कोई गलत बात इसमें नहीं होगी भाई। हमसे क्या बोला, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 द डोमेन ऑफ द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी जो होगा वो ए को बिलोंग करना चाहिए। ए इंटू बी इज एन इवन नंबर, देन द रेंज ऑफ आर इज, तो आर की रेंज क्या होगी, तो रेंज में क्या क्या आ सकता है भाई, ए इंटू बी इज एन इवन नंबर, ए कॉमा बी चाहिए अपन को। तो यहां पर रेंज आपको दिख रही है क्या क्या आ रहा है, तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सब कुछ आ रहे हैं भाई यहां पर, ठीक है। और यहां पर हमें सिर्फ इतना ही बोला है कि ए इंटू बी जो हो वो एक इवन नंबर आना चाहिए, ए इंटू बी एक इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर आ रहा है। तो यहां पर आप रेंज बोलोगे आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, क्योंकि सारे ही नंबर आ रहे हैं भाई, सारे नंबर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या होगी 1 2 3 4। तो यहां पर लिख दो आप, इसकी रेंज होगी 1 2 3 4। कैसे किया इसको अपन ने, तो यहां पर आपको क्या समझ में आया भाई कि हमें यहां से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आए, इवन नंबर आए। और इवन नंबर लाने के लिए आपको क्या करना था, 1 इंटू 2 करना था तो 2 आएगा, 1 इंटू 4 करना था तो भी 4 आएगा, तो इवन नंबर आ रहे हैं। अब 2 का तो किसी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन करो इवन नंबर ही आएगा, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, ये सारे इवन नंबर बनाएंगे, तो मतलब रेंज में सारे ही नंबर्स आ गए ना। तो आपने बोल दिया हाँ भाई रेंज क्या आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर करते हैं इसको भी करते हैं क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते। लेट a is equals to 1 2 3 4 5 the domain of the relation on a defined by r is equals to x comma y such that y equals to x minus 1 is। तो हमसे क्या बोल रहा है, a रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बोल रहा है हमें डोमेन निकालना है इस रिलेशन की। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और हमें रिलेशन निकालना है जो कि दिया हुआ है x comma y such that y equals to 2x minus 1, इसकी डोमेन पता करनी है हमें, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो सेट लिखता हूं 1 2 3 4 5 और रिलेशन लिखता हूं r जो कि कितना है भाई, x कॉमा y सच दैट y इक्वल टू 2x माइनस 1, x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब डोमेन चाहिए हमें, यानी कि x की अलग अलग वैल्यूज चाहिए, जो जो पॉसिबल वैल्यूज है यहां पर x की वो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले y इक्वल टू 2x माइनस 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू आती है 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 1, x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर मुझे 1,1 मिल गया, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। उसके बाद मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो यहां पर y की वैल्यू आती है 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 2,3 मिल गया। x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू आती है 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 5, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिल गया 3,5। x की वैल्यू 4 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू आती है 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो ये ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेगा क्या, अब y जो है भाई 7 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितनी परमिसिबल थी, 5 थी, मतलब कि y जो है वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था, और यहां पर y कितना आ गया 7। अब x की वैल्यू आगे कोई भी पुट कर लो आप, 4 के बाद 5 कर लो, y की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो यहां पर जो पॉसिबल अपने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो यही है, मतलब ये जो रिलेशन होगा ये कैसा होगा, 1,1 2,3 3,5, ये है अपना रिलेशन। तो अब यहां पर अगर रिलेशन ये है तो इसका डोमेन आप बता सकते हो कितनी होगी, तो डोमेन होगी भैया पहले आने वाले नंबर्स, मतलब 1 2 3, तो डोमेन है कितना 1, 2, 3। आ गया आंसर, इजी सा क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या करना था, कुछ भी खास नहीं था। क्या बोला था कि अगर x, y इज सच दैट y इक्वल्स 2x माइनस 1, और ये किस पे है, a सेट पर है ये रिलेशन, तो यहां पर 1 2 3 4 5 से ज्यादा x और y की वैल्यू नहीं हो सकती थी, इनके अलावा कोई भी। मैंने x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखी तो मेरे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर आए जो कि इसी वैल्यूज में से आ रहे थे, इनके बाहर की वैल्यूज में नहीं आ रही थी। एक थे 1,1 2,3 और 3,5। तो यहां पर पहले आने वाले जो नंबर होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। तो यहां पर एक कितना आ गया 1, 2, 3। तो ये आंसर है आपका, क्लियर करें इसको। तो यहां इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, ये हो गया इसका डोमेन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ R is a relation defined on set A 1 2 3 by the rule A, B belongs to R, A, B belongs to R,
इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, देन आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स क्या होगा ये पूछ रहे हैं, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 5 हो रहा है और ए और बी यहां से आ रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी वैल्यूज यहां पर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो रिलेशन है आर, सबसे पहले तो अपन ए सेट लिखते हैं 1 2 3। रिलेशन आर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। अब मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना चालू करता हूं। मैं दोनों को 1 1 बोल दूं तो 1 1 पॉसिबल होगा क्या? तो यहां पर कितना होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पहले तो कितना होगा ये देखो, ये आएगा 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये ट्रू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 1 के साथ 2 को बनाता हूं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4, मतलब कि मॉड ऑफ माइनस 3 विच इज 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये भी सही था अपना। 1 के साथ 3 को बनाता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 3 ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 8 का मॉड जो कि होता है 8 विच इज ग्रेटर देन 5। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि भैया हमें लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए। तो दो ऑर्डर्ड पेयर मिले मुझे, कौन कौन से, 1 1 1 2। 2 को बनाता हूं तो भाई 2 1 सबसे पहले देखता हूं तो कितना हो जाता है ये, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये सही है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बनाता हूं 2 के साथ 2 का ऑर्डर्ड पेयर। सारे ऑर्डर्ड पेयर बना के देखोगे ना आप, इसमें हमें क्या निकालना रहता है, एक्चुअल में रिलेशन जो होगा वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये सारी चीजें देखी हुई हैं अपन ने। ठीक है, अब 2 2 की बात करूं मैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 5। सही है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं 2 3 की, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 9, मतलब कि 5 विच इज लेस देन इक्वल टू 5। सही है, क्योंकि इक्वल टू 5 तो चल जाएगा, हमें लेस देन और इक्वल टू बोला है, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं 3 की, तो 3 1 नहीं आएगा, यहां से देख सकते हो 1 3 भी नहीं आया था, तो 3 1 करके देख लो फिर भी। तो हो जाएगा मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 8 विच इज ग्रेटर देन 5, जो कि सही नहीं है। 3 2 करोगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 विच इज 5 लेस देन इक्वल टू 5। सही है। और 3 3 करोगे तो ये आ जाएगा 0, मॉड ऑफ 0, क्यों, मॉड ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि 0 लेस देन इक्वल टू 5। ये भी सही है। तो अपने ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, तो रिलेशन मैं लिखता हूं जब इसका, तो मैं लिखता हूं यहां पर 1 1 1 2 1 3 नहीं था तो 2 1 2 2, इसके साथ 2 3 था, और 3 1 नहीं था, 3 1 नहीं था, 3 2 और 3 3। ये है मेरा रिलेशन। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका इनवर्स होगा 1 1 का तो 1 1 ही रहेगा, 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 2 1 का 1 2 हो जाएगा, 2 2 का 2 2 ही रहेगा, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं। ठीक है, 2 3 का 3 2 हो जाएगा, 3 2 का 2 3 हो जाएगा, और 3 3 का वही रहेगा। मतलब एग्जैक्टली सेम रिलेशन ही बन रहा है इसमें भी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका आर इनवर्स, यही मांग रहा था वो, अपना आंसर आ गया। क्या करने को बोला था अपन से, तो अपन से करने को बोला था भाई क्या,
कि आपको निकालना है आर इनवर्स। अगर आपको दिया हुआ है कि ए एक सेट है जिसपे रिलेशन, ए एक सेट है 1 2 3 का जिसपे रिलेशन है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आपने क्या किया, 1 2 3 के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक बार पुट करके आप देखते गए और देखते गए, और फाइनल जो बाद में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बचे जितने यहां पर आ रहे थे जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, वो थे कौन कौन से, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3, और आपने क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया क्योंकि आपको आर इनवर्स निकालना था, तो आपके पास आंसर ये आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन 7th, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए equals to 11 12 13 to b equals to 8 10 12 defined by y is equals to x minus 3, then r inverse equals to, क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन है a 11 12 13 और दूसरा रिलेशन है b 8 10 12, और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, y is equals to x minus 3। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, ठीक है। देन r इनवर्स क्या होगा, तो मैं लिख लेता हूं पहले दोनों सेट्स को। a है 11 12 13, b है 8 10 12, आपको दिया हुआ है रिलेशन डिफाइंड बाय y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको r इनवर्स निकालना है। तो पहले r निकालते हैं अपन, क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 मतलब जो सेकंड एलिमेंट आएगा x, y जो होगा उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 कम होना चाहिए। तो x के अलग अलग वैल्यूज में पुट करके देखता हूं यहां पर, तो यहां पर मैं डालता हूं x इक्वल्स टू 11, तो y हो जाएगा 11 माइनस 3, मतलब कि कितना 8, तो भाई 11 माइनस 3 8 बच रहा है यहां पर, बन रहा है यहां पर बिल्कुल, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गया क्या, 11,8। x की वैल्यू डालता हूं 12, तो y हो जाएगा 12 माइनस 3 यानी कि 9, बट यहां पर 9 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 9 की कोई लाइन ही नहीं है यहां पर, तो ये नहीं आ पाएगा। फिर x की वैल्यू डालते हो आप 13, x आ रहा है a सेट से और y आ रहा है b सेट से, ठीक है, तो x की वैल्यू डालते हो आप 13, तो y हो जाएगा 13 माइनस 3 यानी कि 10, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको 13,10। तो रिलेशन r जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, बस इसके बाद x की वैल्यू आप और कोई डाल नहीं सकते हो, इतनी ही x है यहाँ पर 11 12 13, इसके अलावा और कोई डाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो रिलेशन r जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 11,8, 13,10। और जब मैं बात करूंगा r इनवर्स की, आर इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनके ऑर्डर कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर इनका चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 11 एंड 10, 13, ये आ गया आपका इनवर्स रिलेशन। तो क्लियर है, क्या क्या किया, यहां पर दो सेट आपको दिए हुए थे a और b, जहां पर x आ रहा था a से और y आ रहा था b से, और आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस 3 का रिलेशन, और हमें बोला था इसका इनवर्स चाहिए आपको। तो हमें यहां पर दिखा कि भाई जो सेकंड टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म से 3 कम होना चाहिए। तो यहां पर मैं x की अलग अलग वैल्यूज डालते गया इस रिलेशन में y इज इक्वल टू x माइनस 3 में। तो जब मैं x इक्वल टू 11 डाला तो 11 माइनस 3 8 हो गया। उसके बाद जब x इक्वल टू 12 डाला तो 12 माइनस 3 9 हो गया, जो कि यहाँ पर 9 प्रेजेंट नहीं था y के लिए, ठीक है। और x इक्वल टू 13 डाला तो y की वैल्यू 10 आई, मतलब कि दो मेरे को मिले, 10 था यहाँ पर, 8 और 10 दोनों थे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर दो वैल्यूज मिली, दो ऑर्डर्ड पेयर मिले, एक मिला 11,8, दूसरा मिला 13,10, लेकिन हमें चाहिए था r इनवर्स, मतलब इनका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास आए 8,11 और 10,13। तो क्लियर है बात, क्वेश्चन को कर दें क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ें। द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ABCD इज। अब ABCD में सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने को बोल रहा है, और आपको यह बात पता है कि भाई अगर ABCD का इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करूं तो अगर मैं एक आइडेंटिटी रिलेशन बना दूं इसमें, जिसमें A और A, B और B, C और C, D और D सब एक दूसरे से एसोसिएटेड हो, मतलब खुद से एसोसिएटेड हो, मतलब एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड विद इटसेल्फ हो, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये अपन लोगों ने किया हुआ है कितनी बार। तो यहां पर इस सेट के रिलेशन को मैं बोल सकता हूं, क्या हो सकता है ये, A, A
बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी। अब क्या होगा भाई, ये जो है ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। रिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि सारे डबलेट्स आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एसोसिएटेड हैं खुद से। सिमेट्रिक है क्योंकि ए कॉमा ए आ रहा है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी क्या होगा, ए कॉमा ए ही होगा, तो वो तो आ ही रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि ए कॉमा ए आ रहा है तो ए कॉमा ए भी आएगा, आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको 3 बार भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब ए कॉमा ए आ रहा था और ए कॉमा ए आ रहा था तो ए कॉमा ए भी आएगा। बट यहां पर तो एक ही बार लिखोगे सेट के अंदर किसी भी चीज को। तो ये सारी चीजें होती हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तो ये सब कुछ है। यानी ये कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें और भी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि इतना तो आपको रिफ्लेक्सिव करने के लिए ही जरूरी पड़ जाता है। और कोई दूसरा अगर आप ऑर्डर्ड पेयर ऐड करते तो फिर आपको सिमेट्रिक वगैरह की टेंशन बढ़ती, लेकिन यहां पर तो कुछ और है ही नहीं। ये सारे के सारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है और सबसे छोटा है। इससे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं रह जाएगा फिर। तो क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1, 2, 3। अब बोल रहा है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1, 2, 3। तो आप एक बात ध्यान दो कि भाई लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद से, मतलब बाकी जो रिलेशन जिस सेट से निकले हुए हैं, मतलब जो है ए क्रॉस ए, वही होता है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मतलब मैं यहां पर बोलूंगा लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन on set A is A क्रॉस A। भाई A क्रॉस A जो निकलेगा वही होगा आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर आप अगर बोल रहे हो A कितना है 1, 2, 3, तो A क्रॉस A कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 1 और 3, 1। ये हो गया आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने जबरदस्ती ऐसा लिख दिया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 लिख देता तो ज्यादा इजीली हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये है ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर इसका। भाई कौन से वाले का, इसका आंसर क्वेश्चन 9th का। ठीक है, क्लियर करें उसको। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है। लेट R be the equivalence relation of set Z of integers given by R equals to A comma B where 3 divides such that 3 divides A minus B, 3 divides A minus B, then the equivalence class 0 is equal to, equivalence class 0 बोले या equivalence class 1 बोले, मतलब कि यहां पर आपको क्या करना है, ये A माइनस बी जो है ना, इसको आप रख दो A माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइड्स A माइनस 0, और फिर इसके सारी वैल्यूज लिख दो। A माइनस 0 क्या क्या आ सकते हैं जिनको 3 डिवाइड करेगा। तो A माइनस 0 मतलब कि क्या, A की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर A की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, तो 3 0 को डिवाइड करेगा क्योंकि ये 0 माइनस 0 हो जाएगा। या फिर A की वैल्यू आप रख सकते हो सर प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस 3 होगा, अगर यहां पर 3 माइनस 0 बोलूंगा तो भी 3 आएगा, तो जो कि 3 से डिविजिबल होता है। माइनस 3 बोलूंगा तो माइनस 3 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो A की वैल्यू प्लस माइनस 6 भी 3 से डिविजिबल होता है। मतलब कि यहां पर A माइनस 0 की जब बात आ रही है तो यहां पर सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स आप लिखते जा रहे हो, क्योंकि उन्हीं को तो 3 डिवाइड करेगा। 3 माइनस 0, 6 माइनस 0, 9 माइनस 0, इन सबको क्या करेगा, 3 डिवाइड करेगा, क्योंकि आपको कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, माइनस 0 ही करना है। मतलब एक्चुअल में आपको सारे क्या चाहिए, 3 के मल्टीपल्स ही चाहिए। तो ये सेट क्या बनेगा, तो ये सेट बनेगा, ये रिलेशन बनेगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रिलेशन है क्या,
a माइनस बी डिवाइड्स 3 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है। इनको क्या करता है, 3 डिवाइड करता है। हमें क्लास 0 के रिलेशन चाहिए थे, तो ये आएंगे वो। क्लियर है। अपन ने क्या किया यहां पर, a माइनस बी बोला था तो b की जगह अपन ने क्या रख दिया, 0, क्योंकि यहां पर क्लास 0 की बात कर रहे थे। तो अपन ने a माइनस 0 करा और उसके बाद देखा क्या कि यहां पर a यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से 0 में माइनस करूंगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वह एक्चुअल में 3 के सारे मल्टीपल्स, उनमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो वो सारे 3 से डिवाइड होते जाएंगे। तो आप बोल दोगे +-3 +-6 +-9 अप टू इंफिनिटी। यह आ गया वो रिलेशन। क्लियर है। अब बोल रहा है लेट R be a relation on the set Z of all integers defined as x, y belongs to R if x minus y is divisible by 2. x minus y is divisible by 2, then the equivalence class 1. equivalence class 1 बोल रहा है मतलब आपको x minus 1 के निकालने हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो क्या हो जाए भैया, डिविजिबल बाय 2 हो जाए। ऐसे नंबर जिनमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाए, वो डिविजिबल बाय 2 हो जाए। तो आप क्या करोगे यहां पर आप देखोगे यार कि यार डिविजिबल बाय 2 करना है तो सारे ऑड नंबर्स में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहां पर लिखते हो कि कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे, तो आप लिखोगे +-1 +-3 +-5 +-7 एंड अप टू इंफिनिटी। सब में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और ये सारे नंबर वो आएंगे जो कि 2 से डिविजिबल है। तो क्लास 1 बोला था इसलिए अपन ने क्या किया, x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 निकाला और यहां पर क्या कर दिया, देख लिया कि सबसे अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, अगर माइनस वाला आप लेते हो तो ये -1 है और इससे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 जो कि -2 हो जाएगा, वो भी 2 से डिविजिबल है। -3 -1 -4 हो जाएगा, वो भी 2 से डिविजिबल है। अगर इंटीजर्स की बात करो तो नेगेटिव में भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। तो समझ में आया क्या करना था, क्लास 0 बोला था अपन ने a माइनस 0 लिया, क्लास 1 बोला था अपन ने x माइनस 1 लिया और देख लिया कि भाई कौन से नंबर आएंगे। पहले केस में डिविजिबल बाय 3 था, दूसरे केस में डिविजिबल बाय 2 था। क्लियर है, क्लियर कर दें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द रिलेशन r इक्वल्स टू 1,2 and 1,3 on set A is equals to 1, 2, 3 is only। अब ये क्या है भाई, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 1, 2, 3 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 हमको सब कुछ चाहिए था, बट यहां पर वो सारी चीजें आ नहीं रही हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये क्या सिमेट्रिक होगा। तो अगर 1,2 आ रहा है बट 2,1 नहीं आ रहा है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। पर भाई 1,2 आ रहा है, 1,3 आ रहा है, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जहां पर इसका सेकंड एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बन रहा हो। तो यहां पर a, b एंड b, c बिलोंग्स टू r वाली कंडीशन ही नहीं आ रही है। a, b आ रहा है बट b, c आ ही नहीं रहा है, तो हमको इसके आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करनी है, सिर्फ बोल देना है क्या कि ये क्या है, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होते हैं, ऐसे को हम ट्रांजिटिव लेते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। तो ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई बात, क्लियर कर दें इस क्वेश्चन को भी। अब भाई अ रिलेशन इन अ सेट A इज कॉल्ड डैश रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, अगर खुद का सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, सारे एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड हो, तो ऐसे रिलेशंस क्या कहलाते हैं, तो ये तो हमेशा से पढ़ते हुए आए हो आप लोग, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, खत्म हो गया ये तो। इसके बाद क्या हुआ, रिलेशन R ऑन अ सेट A is called a dash relation if A1 A2 belongs to R implies that A2 A1 belongs to R। मतलब अगर A1 A2 आ रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर A2 A1 भी आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन कौन से कहलाते थे भाई, तो अभी तक तो ये तुरंत आंसर आ चुका होगा आप लोगों का, क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं भाई सिमेट्रिक रिलेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आप लोगों का सही आया था। क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो पहला वाला रिफ्लेक्सिव, दूसरा वाला सिमेट्रिक, क्योंकि A1 A2 आ रहा है तो A2 A1 भी आ रहा है, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आ रहा है। क्लियर है, तो चलो करते हैं क्लियर।
बढ़ते हैं भाई आगे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं। अब आ गया भैया आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ओनली, मतलब ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, VSAQs, ठीक है। तो इनको भी कर लेते हैं सॉल्व, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, राइट द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। हमें दिया हुआ है भाई A, B वेयर रिलेशन R इंप्लाइज दैट A² प्लस B² इक्वल्स टू 25। तो इसका डोमेन क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, A² प्लस B² इक्वल्स 25। तो मतलब A, B अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ A पूछ रहा है। तो यहां पर आपको पता है भाई 25 किसके किसके स्क्वायर का सम होता है, या तो आप 3² प्लस 4² बोलोगे या फिर 0² प्लस 5² बोलोगे, इसके अलावा और किसी का सम तो होगा नहीं। मतलब A की वैल्यू अगर 0 होगी तो B 5 आएगा, A की वैल्यू 3 होगी तो B 4 आएगा, A की वैल्यू 4 होगी तो B 3 आएगा, A की वैल्यू 5 होगी तो B 0 आएगा। इसके अलावा और कोई से पेयर्स पॉसिबल है नहीं, हमें बचपन से करते हुए आ रहे हैं भाई A² प्लस B² इक्वल्स 25 तो पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये सारी A की वैल्यूज जो हैं, क्योंकि ये क्या है इंटीजर पे है तो प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, तो A की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो आप बोलोगे डोमेन में 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, 0² प्लस 5² 25, 3² प्लस 4² 9 प्लस 16 25, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 0 25, ठीक है। तो ये सारी हो गई डोमेन इसकी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, इजी क्वेश्चन एकदम, वेरी शॉर्ट आंसर है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ R इक्वल्स 0 sorry R equals to x, y, x² plus y² less than equals to 4 is a relation on R, write the domain of R, ठीक है। x² plus y² कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 से कम कब कब हो सकता है भाई, तो आप बोलोगे x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए इसका डोमेन लिखना है आपको। अगर आप x 0 रखते हो, y भी 0 रखते हो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, जो कि है भाई लेस देन इक्वल्स टू 4, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया अपन को 0,0। x की वैल्यू अगर 1 रखते हो, y की वैल्यू भी 1 रखते हो, तो ये कितना हो जाएगा 1,1 भी मिल जाएगा आपको, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 2 रखते हो, y की वैल्यू 0 रखते हो, तो ये भी मिल जाएगा आपको भाई 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू कितना, अब y की वैल्यू 0 है आपकी, तो लेस देन इक्वल्स टू आप बोल सकते हो x, y बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, यहां पर याद रखना। तो 2 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 होता है, तो आप ये भी बोलोगे ठीक है भाई। अब x की वैल्यू आप और कुछ रख सकते हो क्या इनके अलावा, 0, 1 और 2 के अलावा अगर आप 3 रखते हो, y को भले ही 0 रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका जो स्क्वायर होगा वो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम हो रहा है तो 4 से ज्यादा हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0, 1 और 2 के अलावा आप और कुछ भी नहीं रख सकते, और कुछ भी नहीं रख सकते, तो आप क्या बोलोगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ x 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब प्लस लो माइनस लो स्क्वायर तो करना ही है, वैल्यू सेम ही आएगी हमेशा। तो x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है भाई, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। क्लियर है बात, ये आ गया इसका आंसर। राइट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A, जब सेट दिया हुआ A, B, C, अब इसमें आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है आपको। आपको पता है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भाई, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें सारे ही के सारे एलिमेंट्स जो आए वो कैसे हों, एक दूसरे से एसोसिएटेड हों, एक दूसरे से एसोसिएटेड हों, मतलब कि R में क्या आ जाएगा, A, B, B और C, आइडेंटिटी रिलेशन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। यहां पर सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर वही चाहिए होते हैं जो डबलेट होते हैं, मतलब कि जिसमें सारे एलिमेंट्स खुद से ही एसोसिएटेड होते हैं, और कोई नहीं चाहिए होता है। क्लियर है बात, इसका भी आंसर आ गया, करो क्लियर, वेरी शॉर्ट आंसर है, जल्दी जल्दी खत्म करके चलते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर को।
राइट द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4। अब स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वही आइडेंटिटी रिलेशन होता है भाई। जो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव है उसमें सारे के सारे नंबर खुद से एसोसिएटेड होंगे और दूसरे किसी से नहीं होंगे, ठीक है। सबसे छोटा बोल रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव में और को तो हो भी सकते हैं लेकिन स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन के इक्वल होगा। तो मतलब कितना होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। बात हो गई खत्म, आंसर आ गया अपना। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। If r equals to x, yx plus 2y equals to 8 is a relation on n, natural number a, then write the range of r। r की रेंज चाहिए, मतलब अगर मैं बोलता हूं x, y है यहाँ पर, तो y की वैल्यू चाहिए, जहां पर x plus 2y equals to कितना आना चाहिए 8। तो x plus 2y equals to 8 कब कब आ सकता है भाई? तो आप यहां पर बोलोगे y की वैल्यू चाहिए आपको, आप बोलते हो 2y equals to 8 minus x, y is equals to 8 minus x upon 2। अब यहां पर एक बात याद रखना कि क्योंकि ये कैसे है नेचुरल नंबर में, मतलब पॉइंट में कुछ नहीं आएगा, मतलब x की वैल्यू जो रखनी पड़ेंगी आपको वो 2 के फैक्टर्स में ही रखनी पड़ेंगी, सॉरी 2 के मल्टीपल्स में ही रखनी पड़ेंगी। तो x की वैल्यू आप 2 डालते हो, x की वैल्यू पहले 0 डालते हो, तो y इज इक्वल्स टू आता है 8, ठीक है। तो एक ऑर्डर x की वैल्यू 0 डाल नहीं सकते, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी नहीं है भैया। तो x की वैल्यू आप डालते हो 2, 1 से स्टार्ट होगा ना, तो 2 डालते हो क्योंकि और डाल नहीं सकते, ये यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा। तो x की वैल्यू डालते हो 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि 8 माइनस 1 यानी 7। x की वैल्यू 2 डालोगे, 8 क्यों था यार, ये यहाँ पे 4 होगा। क्यों होगा 4? क्योंकि जब 2 वहां जाकर डिवाइड हो रहा है तो 8 डिवाइड बाई 2 भी तो होगा, 8 डिवाइड बाई 2 भी तो होगा, वो 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा ये, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई 2, मतलब 4 माइनस 1 यानी 3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या मिला 2, 3। अब x की वैल्यू आप डालते हो 4, तो y हो जाता है 4 माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो दूसरा ऑर्डर पेयर मिला 4, 2। फिर x की वैल्यू डालते हो आप कितनी 6, तो y हो जाता है 4 माइनस 6 अपॉन 2, y हो जाता है 1। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिला आपको, तीसरा 6, 1। फिर आप क्या करते हो, x की वैल्यू ऐसी 2 के मल्टीपल्स में डालते रहो, x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4 माइनस 8 बाई 2, कितना हो गया 4 माइनस 4 यानी 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि y कैसा है, नेचुरल नंबर है। तो y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, बस भाई 3, 2 और 1। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर रेंज आएगी 1, 2, 3। ये आ गया आपका आंसर कि आपको इसकी रेंज कितनी मिल गई 1, 2, 3। क्लियर है? बड़े आगे खत्म करें इसको। कैसे किया एक और बार समझा दूं तो मैं समझा देता हूं। देखो 2y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स हो गया था क्योंकि x को मैंने वहां भेजा, और y की वैल्यू आ गई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहां से मैंने देखा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो यहां पर x जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, वरना ये क्या होगा, नेचुरल नहीं रह पाएगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने x की वैल्यू सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 में डाली, यानी 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि जब मैं x की वैल्यू 8 डाल रहा था तो y 0 हो जा रहा था, x की वैल्यू 8 डालने पे y 0 हो जा रहा था। तो y की जो वैल्यूज आ रही थी 8 के पहले तक वो थी 3, 2 और 1, तो वही थी अपनी रेंज, और वो है 1, 2, 3। क्लियर है? इफ r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A, देन राइट रिलेशन बिटवीन r एंड r इनवर्स। r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट A, देन राइट अ रिलेशन बिटवीन r एंड r इनवर्स। भैया r अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो r और r इनवर्स इक्वल होते हैं। क्यों होगा? क्योंकि मैं बोलता हूं मान लो एक सेट A है 1, 2, 3, इसमें एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाता हूं मैं r 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मैं इनवर्स निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 1, 2 का इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 2, 1,
2 1 का रिवर्स ऑर्डर पेयर 1,2, 2 3 का 3,2 और 3 2 का 2,3। अब अगर देखने जाओ तो सारे एलिमेंट्स तो यहां पर भी मिल रहे हैं, 1,2 यहां है तो यहां भी है, 2,1 यहां है तो यहां पर भी है, 2,3 3,2 सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, आर जो होगा वो आर इनवर्स के इक्वल होगा। तो क्लियर है बात, कर दूं क्लियर इस क्वेश्चन को? लिख लो लिख लो, लिखना है भाई तो, बहुत जल्दी क्लियर नहीं कर रहा हूं, अब कर देते हैं। Let r equals to x comma y x square minus y square less than 1 be a relation on a set A 1 2 3 4 5. Write r as a set of ordered pairs. ठीक है, इक्वल टू नहीं है ना भाई, लेस देन 1 बोल रहा है। लेस देन 1 क्या होता है, 0 होता है बस, ठीक है, या फिर नेगेटिव में सारे नंबर, लेकिन मॉड है किसी का तो मॉड भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ कितना हो सकता है, 0। और अगर 0 होना है उसको तो भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सेम होना पड़ेगा, मतलब एक ही नंबर के स्क्वायर होंगे वो, तब जाकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा आएगा, 0। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर एक्स कॉमा वाई क्या क्या आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, यानी ये बन गया आपका रिलेशन 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0। सबका जो स्क्वायर होगा अगर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे खुद के स्क्वायर से तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? If a equals to 2 3 4, b equals to 1 3 7 and r equals to x comma y such that x belongs to a comma y, sorry, x belongs to a and y belongs to b and x is less than y is a relation from a to b, then write r inverse। ठीक है, x जो लेना है वो a से लेना है, y जो लेना है वो b से लेना है, और रिलेशन क्या बनाना है, x is less than y। तो x इज लेस देन y कौन कौन से नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो y से छोटे होंगे, तो यहां बोलोगे आप 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो 2,3। दूसरा बोलते हो 2 जो है वो 7 से भी छोटा है, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो 2,7। देन 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो आप 3,7 बनाते हैं। क्योंकि लेस देन बोला, इक्वल टू नहीं बोला, इसलिए 3 और 3 नहीं ले सकते। फिर 4 जो है वो भी सिर्फ 7 से ही छोटा है, तो वहां पर आप बनाओगे 4,7। तो ये हो गया आपका रिलेशन आर, एक्स इज लेस देन वाई। और अगर आपको आर इनवर्स निकालना है तो यहां पर आप इन सारे ही ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर दोगे, उनका ऑर्डर चेंज कर दोगे। तो 3,2 7,2 7,3 एंड 7,4, ये हो गए भाई आपके आर इनवर्स के सारे ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? क्या करना था, यहां पर अपन को बोला था भाई रिलेशन क्या है, x इज लेस देन y, जहां पर x जो है वो a सेट से और y जो है वो b सेट से आ रहा है, मतलब पहला वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट से। तो यहां पर 2 जो है वो 3 और 7 से छोटा है तो उनका ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, 3 जो है वो सिर्फ 7 से छोटा तो उसका ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, 4 जो है वो 7 छोटा तो उसका ऑर्डर्ड पेयर बना दिया। तो आपका ये आ गया टोटल 2,3 2,7 3,7 4,7। अब हमें क्या बोला गया था कि भाई हमें इसका चाहिए आर इनवर्स, तो हमने क्या किया, इसको इनवर्स कर दिया, तो आंसर आ गया 3,2 7,2 7,3 7,4। क्लियर है? Let a equals to 3 5 7, b equals to 2 6 10 and r be a relation from a to b defined by r equals to x comma y such that x and y are relatively prime। relatively prime का मतलब आपको पहले भी बताया था मैंने, रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम नंबर, मतलब पेयर ऑफ नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ऐसे पेयर ऑफ नंबर। जैसे कि मैं बोलता हूं 9 एंड 4, इनका कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ 1 है, तो ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, ठीक है, या रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो अब यहां पर देखो कि को प्राइम नंबर के कौन कौन से आपके पेयर बन रहे हैं, जहां पर a कॉमा b बनाना है, x कॉमा y बनाना है, x जो है वो पहले सेट से है और y जो है वो दूसरे सेट से है। तो मैं बनाता हूं सबसे पहले r, सारे को प्राइम नंबर के ऑर्डर्ड पेयर। 3 जो है वो 2 6 10 किसके साथ को प्राइम है, तो 3,2 3,10। उसके बाद 5 जो वो किस किस के साथ को प्राइम है, 5 2 और 6 के साथ को प्राइम है। 3 जो था वो 6 के साथ को प्राइम नहीं था, क्योंकि 3 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में तो 6 मतलब को प्राइम चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। मतलब कि आप क्या बोलोगे कि
यहां पर, और 3 की टेबल में भी 3 आता है, तो मतलब 3 जो है वो उनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। यानी कि 3 और 6 का कॉमन फैक्टर, 3 और 6 के फैक्टर्स लिखने जाऊं तो आप लिखोगे 1,3 और 6 के लिखोगे 1, 3, 6। तो 1 और 3 दो इनके कॉमन फैक्टर आ गए, सिर्फ 1 नहीं आया, तो ये कोप्राइम नहीं है। अब R कितना आ रहा है, 3,2, 3,10, ठीक है। 5 के साथ बनाओगे आप तो 5,2, 5,6। 10 के साथ नहीं बना सकते क्योंकि 5 और 10 का कॉमन फैक्टर तो 5 ही है। उसके बाद आप बनाओगे 7 के साथ, तो 7 तो सबके साथ कोप्राइम होगा क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 1 और 7 के अलावा कोई उसके होते नहीं है। यहाँ पर 14, 14, 7 की टेबल वाला कोई आता तो अलग बात था, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, आर इनवर्स चाहिए आपको, दोनों बोला है, आर इनवर्स भी पता करने को बोला है, तो आप यहां पर लिखते हो आर इनवर्स मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दो, 2,3, 10,3, 2,5, 6,5, 2,7, 6,7 एंड 10,7। ये हो गए आपके सारे ही कोप्राइम का रिवर्स रिलेशन। ऊपर वाला अपना रिलेशन नॉर्मल था और इसके बाद क्या निकालना था, इसका रिवर्स रिलेशन भी निकालना था, तो वो भी आपने निकाल दिया। क्लियर है। डिफाइन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, फॉर एनी रिलेशन आर, मैं अगर बोलता हूं कोई भी रिलेशन आर जो है, इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, इफ A, A belongs to R for all A belongs to A. For any relation R on set A, ये भी लिख लेना, मतलब कोई भी एक रिलेशन है R जो कि सेट A पर है, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्सिव तब बोलेंगे जब हर एलिमेंट जो कि ए को बिलोंग करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सारे एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं वो खुद से भी एसोसिएटेड हो, मतलब ए का ऑर्डर्ड पेयर आए रिलेशन के अंदर। तो आप बोलोगे फॉर एनी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर है। सारे ही सेट खुद, सारे ही जो एलिमेंट्स है वो खुद से एसोसिएटेड होने चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। वैसे ये सारी चीजें तो पहले भी अपन ने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, डिफाइन सिमेट्रिक रिलेशन, तो आप लिखते हो फॉर एनी रिलेशन आर ऑन सेट ए, इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक if A, B belongs to R implies that B, A belongs to R, where A belongs to A and B belongs to A. दोनों किसको बिलोंग करते हैं, A को। मतलब हमने क्या बोला, अगर कोई भी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक कहलाएगा, वो कब कहलाएगा, जब किसी भी A, B बिलोंग्स टू R के लिए, मतलब कि कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर आता है उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी R में आ जाए, तब जाके वो रिलेशन कैसा कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। बात आई समझ, क्लियर है। क्लियर करते हैं। यहां पर A और B दोनों जो है वो किस सेट पर आ रहे हैं, जिस पे रिलेशन बना हुआ है। डिफाइन अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो मैंने बोला एनी रिलेशन R on A, on any set A is said to be transitive, इसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, if A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R, where A, B and C belongs to A.
मतलब कि कोई सेट ए पर अगर रिलेशन आर आपने बनाया है और 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी जो कि ए को बिलोंग करते हैं, ए मतलब अपने सेट ए को जहां से अपना रिलेशन बना हुआ है, तो अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा मतलब आर रिलेशन में आएगा और इसका जो सेकंड एलिमेंट है किसी और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बनकर आए और बी कॉमा सी भी आर में आए, तो यहां पर ए कॉमा सी को भी आर में आना चाहिए, तब जाकर वो रिलेशन क्या बनता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आई? क्लियर है? तो क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence relation। मतलब एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या कहलाता है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। एक ऐसा रिलेशन जो कि सारे की सारे हो, उसमें से एक भी अगर नहीं हो तो काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है? तो एक ऐसा रिलेशन जो सबके सब हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर है बात? इसको करते हैं क्लियर। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a इज इक्वल्स टू 3,5,7 एंड b इक्वल्स टू 2,4,9 एंड r इज अ रिलेशन गिवन बाय इज लेस देन, राइट, r इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, a दिया हुआ है आपको 3, 5, 7 और b दिया हुआ है आपको 2, 4, 9 और क्या बताना है आपको? इज लेस देन का रिलेशन है भाई, इज लेस देन का रिलेशन चाहिए आपको। तो आपको क्या चाहिए भाई? ए में जो नंबर आए वो छोटा हो बी वाले से, ठीक है? तो अब यहां पर कौन कौन से ऐसे नंबर दिख रहे हैं आपको? तो आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है 3,4 का, क्योंकि 3 जो है वो 4 से छोटा है। उसके बाद 3,9 भी, क्योंकि 3 जो है वो 9 से भी छोटा है। इसके बाद 5 जो है वो 2, 4 से तो छोटा है नहीं भाई, सिर्फ 9 से ही छोटा है। तो आप बोलोगे 5 इज लेस देन 9। 7 जो है वो 2, 4 से छोटा है नहीं, सिर्फ 9 से छोटा है, तो 7 लेस देन 9। तो ये बन गया आपका आर रिलेशन। ये इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन 9, 7 इज लेस देन 9। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। हमने क्या देखा यहां पर कि फर्स्ट में कौन कौन से ऐसे हैं जो सेकंड वाले से छोटे हैं, तो वो यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है आपके सामने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, ए दिया हुआ 1 से लेके 8 तक, x, y इज सच दैट y इज 1/2 ऑफ x, मतलब कि y जो होगा वो x का हाफ होगा, ठीक है? इज अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है? आप r को आप बोल दो भाई कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आधे हैं दूसरे के। 1 जो है वो 2 का हाफ है, तो आप लिखोगे 2,1, क्योंकि x, y है ना, y जो होगा वो x का हाफ होगा, तो 1 जो होगा वो 2 का हाफ होगा, ठीक है? इसलिए 1 को बाद में, 2 को पहले। उसके बाद 2 जो है वो 4 का हाफ है, तो आप लिख दो 4,2। उसके बाद 3 जो है वो 6 का हाफ है, तो आप लिख दो 6,3। उसके बाद 4 जो है वो 8 का हाफ है, तो आप लिख दो 8,4। और कोई बचा क्या? और कोई बचा ही नहीं भाई, है ना? यानी 2,1, 4,2, 6,3, 8,4 यही आ रहे हैं बस आपके ऑर्डर्ड पेयर। आंसर आ गया आपका। क्लियर है? क्लियर करते हैं। इस 1/2 बोला था, हाफ मतलब कि ये अगर 2 है तो इसका आधा 1, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, let a is equals to 2, 3, 4, 5 and b is equals to 1, 3, 4 if r is the relation from a to b given by a is related to b if a is a divisor of b, write r as a set of ordered pair। ठीक है, अब a, b चाहिए आपको और a is a divisor of b चाहिए आपको। अब a जो है वो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो b के डिवाइजर हैं, तो आप बोलोगे 2,4,
3,3, 4,4, बस यही नंबर है। 5 तो किसी का भी डिवाइजर नहीं है इनमें से। 2 जो है वो 4 का डिवाइजर है, 3 जो है वो 3 का डिवाइजर है, 4 जो है वो 4 का डिवाइजर है। तो बस यही आंसर आएगा बस। A to B given by A or B if A is a divisor of B। तो A जो है वो B का डिवाइजर है, 2 जो है वो 4 का डिवाइजर है, 3 जो है वो 3 का डिवाइजर है, 4 जो है वो 4 का डिवाइजर है। तो आपका आंसर आ गया 2,4, 3,3, 4,4। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन R on the set 1,2,3 given by R equals to 1,2, 2,1 not to be transitive। ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, अब ये अपन से पूछ रहा है। चलो भाई अच्छी बात है, क्यों नहीं है ट्रांजिटिव। तो यहां पर मैं बोलता हूं ये मेरे पास सेट है 1,2 है, 2,1 है, यहां पर आ रहा है 1,2 बिलोंग कर रहा है R को एंड 2,1 बिलोंग कर रहा है R को। इसका मतलब हो रहा है कि 1,2 यानी कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये यहां का फर्स्ट है, तो यहां पर भाई 1,1 को भी बिलोंग करना चाहिए। अगर A, B बिलोंग करता है R को एंड B, A बिलोंग करता है R को, तो आपको बोलना होता है, सॉरी B, A नहीं, B, C बोल दो, A बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो आपको बोलना होता है कि A, C को भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो यहां पर क्या चाहिए था आपको कि भैया 1,1 भी बिलोंग करे R को। कौन बिलोंग करे? 1,1 भी बिलोंग करे R को। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आप लिखते हो कि एज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आई बात समझ? तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो करो इसको क्लियर। बढ़ते हैं आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहां पर क्या, लेट R इज इक्वल टू A, A क्यूब, A इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, बी अ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ R। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, A, A क्यूब चाहिए आपको, और A क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 5। तो प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होते हैं भाई? 2, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये तो पता होगा आपको। तो 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद प्राइम नंबर आता है 3, देन आता है 5, बट हमें चाहिए लेस देन 5, यानी 5 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो सिर्फ 2 और 3। तो यहां पर आपको चाहिए 2,2 क्यूब, 2,2 क्यूब मतलब कि एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा 2,8 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा 3,3 क्यूब मतलब कि 3,27। तो भाई बाद में आने वाले रेंज होते हैं, रेंज चाहिए थी आपको, तो रेंज क्या हो जाएगी 8,27। ये हो गई आपकी रेंज। ठीक है, आपको क्या बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है 2A, A क्यूब, मतलब यहां पर, और आपको बोला था A जो है वो प्राइम नंबर लेस देन 5 है, 5 से छोटा प्राइम नंबर। तो 5 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ 2 और 3। तो अगर 2 और 3 को ही बस लेना है आपको, तो 2,2 क्यूब मतलब 2 और 2 का क्यूब 8 और 3,3 क्यूब मतलब 3 और 3 का क्यूब 27। तो बाद में आने वाले नंबर थे 8 और 27, वही होते हैं आपकी रेंज। तो आपने लिख दिया उसको 8,27 आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19th, let R be the equivalence relation of the set Z of integer given by R equals to A, B, 2 divides A minus B, write the equivalence class 0। equivalence class 0 अभी निकालना सीखा जस्ट अपन ने पहले। तो क्या होता है equivalence class 0 में, आपको निकालना है 2 divides A minus B। जब equivalence class 0 की बात करोगे आप, तो आपको निकालना रहेगा 2 divides A minus 0। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको 2 डिवाइड करता है, ऐसे नंबर जिनमें से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर 2 उनको डिवाइड करता है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिन पे 0 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली उस नंबर को ही 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसे नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है। बात खत्म हो जाती है वहां पर। तो इसमें क्या क्या आएंगे भाई, इंटीजर है सबसे पहली बात। तो ये स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि 0 तो सबको ही 0 को डिवाइड करते हैं। फिर +-2, +-4, +-6, +-8 अप टू इन्फिनिटी। यहां पर क्या था, ये 2 में 0 को माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, और 2 को 2 डिवाइड करता है। 4 में 0 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर ये सारे जो है मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएंगे, जैसे कि 3 वाले केस में भी मल्टीपल ऑफ 3 आ गए थे।
तो बात क्लियर है, यहां पर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर आ गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 20, for the set A equals to 1 2 3 define a relation R on the set A as follows, write the ordered pairs to be added to R to make the smallest equivalence relation। मतलब यहां पर बोल रहा है कि भाई यहां पर क्या और ऐड कर दो आप ताकि ये क्या बन जाए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। मतलब यहां पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों बन जाए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो ये पहले से ही है, रिफ्लेक्सिव तो ये पहले से 1 1 2 2 3 3। तो आप R लिखते हो 1 1 2 2 3 3 1 3। अब देखो इसको आपको सिमेट्रिक बनाना है, 1 3 यहां पर है तो आपको क्या चाहिए, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी चाहिए यहां पर। तो आपको क्या चाहिए, अगर 1 3 है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 3 1, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा यहां पर, तो आप ऐड कर देते हो। अब यहां देखो क्या ये ट्रांजिटिव बन गया है क्या, अगर यहां पर 1 3 आ रहा है और 3 1 आ रहा है तो 1 1 चाहिए था और वो ऑलरेडी आ रहा है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी बन गया। तो मतलब सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आपने ऐड किया, कौन सा 3 1 का, और ये सिमेट्रिक भी बन गया, ट्रांजिटिव भी बन गया और रिफ्लेक्सिव तो पहले से ही था। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बन गया, तो ये क्या बन गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप बोलोगे देयरफॉर वी हैव टू ऐड ओनली 3 1, मतलब एक ही ऑर्डर्ड पेयर 3 1 ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इजी है, क्लियर है, कर चुके हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं। लेट A is equals to 0 1 2 3 and R be relation on defined as R equals 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 2 3 0 3 3, ठीक है। आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, देखो भाई 0 1 2 3 चाहिए था, तो यहां पर 0 0 1 1 2 2 3 3 सब आएंगे, तब जाकर ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैं देख लेता हूं, 0 0 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, सब आ रहा है, मतलब यस रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब क्या चाहिए मुझे कि अगर 0 1 आ रहा है तो 1 0 भी आए, तो 1 0 आ रहा है, 0 3 आ रहा है तो 3 0 भी आए, तो आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। बाकी तो सारे डबलेट हैं, डबलेट के तो रिवर्स भी सेम ही होंगे, तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। तो आप बोलोगे यस इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए मैं देखता हूं, ट्रांजिटिव के लिए मैं देखता हूं यहां पर अपने पास क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ठीक है। अब यहां पर 1 1 1 0 0 3, ठीक है। देखो अब यहां पर एक चीज दिख रही है आपको कि ये जो चीज है 1 0 आ रहा है, तो आप लिखते हो 1 0 एंड 0 3 भी आ रहा है, यानी यहां पर इसका जो सेकंड एलिमेंट है, यहां पर इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहां इसको 1 3 भी आना चाहिए था, बट 1 3 नहीं आ रहा है, 1 3 कहीं पर भी नहीं दिख रहा आपको, तो आप बोलोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज 1 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है, 0 3 आ रहा था, तो 1 3 भी आना चाहिए था, तो आप बोलोगे 1 3 नहीं आ रहा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है, बात हो गई खत्म। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या क्या ये पूछा था अपन से, तो अपन ने देख लिया, सारे डबलेट आ रहे थे, 0 0 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हमने देखा 0 1 आ रहा था तो 1 0 भी आ रहा था, 0 3 आ रहा था तो 3 0 भी आ रहा था, मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। और हमने फिर देखा कि 1 0 आ रहा है, 0 3 आ रहा है, लेकिन 1 3 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है बात, क्लियर करें, आगे बढ़ें। Let the relation R be defined on the set A 1 2 3 4 5 by R is equals to A comma B mod of A square minus B square less than 8. Write R as a set of ordered pair. तो mod of A square minus B square less than 8 चाहिए इनको। तो भाई सबसे पहले तो आप बनाना स्टार्ट करो। वन का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अगर आप यहां पर लिखते हो, चलो इसको अच्छे से कर लेते हैं अपन लिखते हैं 1 1,
तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 0 विच इज लेस देन 8। तो मतलब ये आ गया एक ऑर्डर्ड पेयर। 1,2 तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मॉड, सबका मॉड लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब कि -3 का मॉड जो कि होता है 3 लेस देन 8। ये भी सही है। फिर आप लेते हो 1,3 तो ये आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 9 यानी कि 8 विच इज नॉट लेस देन 8। लेस देन इक्वल्स टू 8 होता तो अलग बात थी, तो ये नहीं आ पाएगा। इसके बाद आप क्या आते हो 2 पर। अब 1 के साथ 4 लोगे तो भी गैप बढ़ गया है, 1 के साथ 5 लोगे तो भी गैप बढ़ गया। 25 माइनस 1 और 16 माइनस 1 8 से ज्यादा आएंगे, तो 1 के साथ और कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब आते हो 2 के साथ, तो आप आते हो 2,1 पे, ये तो आ ही जाएगा क्योंकि 1,2 आ रहा था। ठीक है, फिर आते हो आप 2,2 पे, ये भी आ जाएगा क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। फिर आते हो आप 2,3 पर, तो आप देखते हो ये कितना आता है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब कि कितना 4 माइनस 9 यानी कि -5 का मॉड यानी 5 विच इज लेस देन 8। तो 2,3 भी आ गया। इसके बाद आप आते हो 2,4 पर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू -12 और इसका मॉड हो जाएगा 12 विच इज ग्रेटर देन 8। तो ये नहीं आएगा और ऑब्वियस सी बात है फिर 2,5 भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हो आप 3 पर, 3,1 नहीं आएगा। 3,2 3,1 क्यों नहीं आएगा अब आप बोलोगे, क्योंकि भाई 1,3 भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो 3,2 को चेक करते हैं, तो 3,2 आएगा क्योंकि 2,3 भी आ रहा था। तो यहां पर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बोलोगे या 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बोलोगे, मॉड के अंदर जो वैल्यू आएगी एकदम सेम आएगी, तो आप बोलोगे 3,2 आएगा। इसके बाद आप आते हो 3,3, तो भाई डबलेट है, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये भी आएगा। इसके बाद आप आते हो 3,4 पर, तो यहां अगर आप देखते हो मॉड ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 16 मतलब -7 यानी कि 7 लेस देन 8, तो 3,4 आएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप आते हो किस पे 3,5 पर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब कि 9 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू -16 विच इज ग्रेटर देन 8। तो ये नहीं आ पाएगा। अब 4 पर आते हो आप, तो 4,1 4,2 नहीं आएगा क्योंकि भाई यहां पर अपन ने देखा हुआ है इनके जो गैप आ रहे हैं 4 के साथ 1 और 2 के वो बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं, मतलब 8 से बड़ा नंबर आ जाएगा वो। और 4,3 आएगा क्या, हाँ आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 3,4 आ रहा था, तो वो जो आएगा उनका भी डिफरेंस जो आएगा वो 7 ही आएगा, तो 4,3 आएगा। और 4,5 पर आते हो आप, तो आप देखते हो 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ 16 माइनस 25 विच इज कितना 16, 25 में 16 माइनस करोगे तो आएगा 9 विच इज ग्रेटर देन 8। तो 4,5 भी नहीं आ पाएगा, मतलब 5 जो है वो किसी के साथ भी नहीं आ पा रहा है। यानी कि आपके ऑर्डर्ड पेयर जो टोटल आएंगे रिलेशन में वो कौन से आएंगे, 1,1 1,2 2,1 2,2 2,3, तो लिख देता हूं इसको सबको मैं 1,1 1,2 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4 और 4,3, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये आ गया आपका रिलेशन। कौन सा रिलेशन, जो ये बोला था हमको 1 2 3 4 5 से a, b अंडर रूट ए सॉरी मॉड के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन 8 का। तो हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यूज सारे ऑर्डर्ड पेयर बना बनाकर यहां पर पुट करके देख लिए, और देखने के बाद हमें पता चला कि इतने ही ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है उसका जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 8 आ रहा है। तो हमने सब कैलकुलेट करके देखा और लेस देन 8 सिर्फ आ रहा था इतनों का, 1 1 1 2 2 1 2 2 इन सब का। लेकिन एक चीज यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई
ये जो 4,4 होगा, अगर मैं 4,4 यहां पर लाता हूं, ये पूरा भी नहीं होगा, इसको मैं बोलता हूं अगर 4,4 या 5,5, तो 5 एक से तो एलिमिनेट से तो भाई एसोसिएटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करोगे तो वो 0 होगा, जो कि लेस देन 8 है। 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करोगे वो भी 0 होगा, लेस देन 8 है। तो मैं पहले ही बोल रहा था ये बात तो, कि भाई जो डबलेट होंगे वो तो सारे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 4,4 और 5,5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो अब कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें, अब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी करते हैं क्लियर। Let the relation on R be defined on N by A or B if 2A is related to B, if 2A plus 3B equals 30. Write R as a set of ordered pairs. ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है, 2A plus 3B equals to 30 होना चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूं, और सब नेचुरल नंबर है भाई, रेशनल नंबर नहीं होंगे, इंटीजर नहीं होंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे। ठीक है, मतलब 0 0 भी कुछ नहीं आ सकता, 1 से लेके इनफाइनाइट। 2A plus 3B equals to 30, या मैं बोलूंगा 3B equals to 30 माइनस 2A, या B इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू A बाय 3। यानी कि अगर इसको नेचुरल नंबर आना है तो A को जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको कि A जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा और रेशनल नंबर पहुंच जाएगा, बट रेशनल हमको पहुंचाना नहीं है भाई। हमको यहां पर क्या रखना है, A को हमेशा नेचुरल नंबर रखना है, B को भी नेचुरल नंबर रखना है। तो यहां पर A के 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से, 0 हम रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स में है। तो A की सबसे छोटी वैल्यू मैं रखूंगा 3, तो B हो जाएगा 30 माइनस 2 इंटू 3 बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा, 28। 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 3,28। उसके बाद A की वैल्यू रखूंगा मैं 6, तो B हो जाएगा 30 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 4 यानी कि 26। ओके 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 ओके, यहां पर एक चीज और भाई, जब 3 से डिवाइड करेंगे, मैं हमेशा इसको नहीं करता हूं, पता नहीं क्यों। तो 30 को डिवाइड करोगे तो ये भी तो 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 करोगे आप तो ये आएगा 8। और जब A को 6 रखा आपने, यहां पर आप करोगे 10 माइनस 4, तो ये आएगा 6। तो दूसरा मिलेगा आपको 6,6। उसके बाद आप A को रखते हो 8, A की वैल्यू पुट करते हो 8, तो भाई क्या हो जाता है, B हो जाता है 10 माइनस 2 इंटू A, नहीं 8 नहीं भाई, 6 के बाद 9। ठीक है, क्योंकि 3 के मल्टीपल चाहिए, 2 के नहीं। तो हो जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 3 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो अपना ऑर्डर्ड पेयर हो गया 9,4। इसके बाद आप A की वैल्यू रखोगे 12, तो B हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 12 बाय 3 यानी कि 4, 10 माइनस 8 यानी कि 2, तो ये हो गया 12,2। इसके बाद आप A की वैल्यू रखोगे कितनी, 15, तो B हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 3, ये 5, 10 माइनस 10 जो कि होता है 0, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब अब इसके बाद A की जो भी वैल्यू रखोगे तो B जो है अब 0 आ चुका है, वो नेगेटिव आने लग जाएगा, वो नेचुरल नंबर्स तो है नहीं भाई, नेचुरल नंबर बचा नहीं वो। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसके बाद वाली कोई सी भी वैल्यूज। तो कितने पॉसिबल हैं, तो वो है भाई अपने 3,8, 6,6, 9,4 और 12,2। बस इतने ही ऑर्डर्ड पेयर आपके पॉसिबल हैं। तो आप लिख दो इसको, जब A को आपने 3 रखा था तो B आ रहा था 8, क्योंकि यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, 2A प्लस 3B इक्वल टू 30 है, तो आपने लिखा 3B इक्वल टू 10 माइनस 2A, 2A को वहां लेकर चले गए और फिर 3 से सबको डिवाइड कर दिया। 3B इक्वल टू 30 माइनस 2A यहां पर लिखा आपने, देन 3 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 10 माइनस 2A बाय 3।
तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 जब पुट करिए, आपने देखा यहाँ पर कि a जो है वो उसको मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल ऑफ 3 वो नहीं होगा तो भाई ये नंबर जो है वो रेशनल हो जाएगा, नेचुरल नहीं रह पाएगा। तो नेचुरल चाहिए आपको, तो a को होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर रख दिया आपने वैल्यूज, जब आपने वैल्यूज रखी तो b आया 10 - 2 जो कि था 8, यानी कि 3,8 एक ऑर्डर्ड पेयर मिला। फिर a रखा 6, तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 मतलब 4, 10 - 6 तो 6,6 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिला। फिर यहाँ पर रखा जब a 9 तो ये हो गया 2 × 3 मतलब कि 6, 10 - 6 4 हो गया तो 9,4 फिर मिला अपन को 12,2 जब अपने 12 रखा। लेकिन इसके बाद जब अपन ने और दूसरी वैल्यूज रखी तो b 0 आ गया, फिर नेगेटिव आने लगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर है। तो अपना ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं, तो लिख दो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर 3,8, 6,6, 9,4 एंड 12,2, ये है अपने ऑर्डर्ड पेयर। ये है अपना सेट, अपना रिलेशन। क्लियर है बात? क्या किया अपन लोगों ने, इजी था, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। करते ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना हमेशा, जब भी करोगे ना तो यहां पर अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप नहीं देख सकते इतना ज्यादा, तो आप हमेशा कोशिश करना कि किसी एक को, जैसे b को आप a के टर्म्स में ले आओ, y को आप x के टर्म्स में ले आओ और देखो फिर कि क्या डिवाइड करने से अपन को नेचुरल नंबर बच रहा है, इस टाइप का करने की कोशिश करना, वरना फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1, 2, 3। अब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है यार, इतनी बार कर लिया अपन ने, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो होता है भाई एक आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बना लो किसी भी एक सेट का, तो वो उसका स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाता है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, 1,1, 2,2, 3,3, ये हो गया इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सारे डबलेट आ रहे हैं, ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1,1 आ रहा है तो 1,1 भी आ रहा है, ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1,1 आ रहा है, 1,1 आ रहा है तो 1,1 भी आ रहा है। मतलब हाँ बकवास होता है सुनने में, लेकिन हाँ ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। खत्म। तो भाई बच्चों यहां पर होता है अपना चैप्टर फर्स्ट आर.डी. शर्मा का रिलेशन क्लास 12 का खत्म पूरा का पूरा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट को ढूंढने में जरा भी दिक्कत आ रही है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको जाना है magnetbrains.com पे। वहां पे शुरुआत में ही आपको फ्रंट पेज पर ही बहुत सारे यहाँ पर क्लासेस, सारे के सारे केजी से लेके सारे के सारे क्लासेस क्लास 12 तक का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको मेरा वीडियो देखना है, किसी और का वीडियो देखना है, उसकी क्लास के हिसाब से आप क्लिक करते जाएं। जैसे अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो आप क्लास 12 पर जाएं, और जैसे आप क्लास 12 पर जाएंगे तो आपको ऐसे सारे वीडियोस देखने लग जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये स्मार्ट सा बढ़िया एकदम, ये एक वीडियो दिख रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे तो मैथ्स आर.डी. शर्मा बाय आदर्श तिवारी, ये दिख जाएगा आपको देखना है ये, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करें। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज क्या क्या कवर कर रहे हैं हम यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, और यहां पर आपको दिखेगा कि क्या क्या चीजें अभी अपन ने अपलोड कर दी हैं, तो वहां पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, तो ठीक है, अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट वाउट आती है और नहीं मिलता तो magnetbrains.com आपके सामने है भाई, उस पर जाकर आप सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, तो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है भाई, तो यहाँ से हमारी तरफ से सारी मेहनत हो चुकी है। अब आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ों को। और अगर वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए केजी से लेकर 12 तक जो भी स्टूडेंट्स आपको देखे सब तक, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे 100% फ्री और क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस टीचर जो हैं बहुत मेहनत के साथ ये सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।